बेटा कहानी नंबर 3 क्या कहती है कहानी, जरा ध्यान से सुनना बेटा। फिर कहानी नंबर 3 बेटा, पहले तो प्लेन बनाते, क्या बनाते? प्लेन। ज्यादा हंसना मत, प्लेन ही है मान लो। अरे मान लो भाई प्लेन है, अरे मान रहे हो ना, मना तो कर ही नहीं सकते। हाँ एरोप्लेन है, क्या है? बड़ी जल्दी पता लग गया तेरे को बेटे, क्या एरोप्लेन क्या है? अरे मान ले यार है, ठीक है ऐसा मान लिया गुजी करके, कोई दिक्कत किसी को? यानी मस्त एकदम एरोप्लेन है, करोड़ों रुपए का है, 800 करोड़ रुपए खरीदा भाई मैंने। कितने रुपए का है? ऐसा मजाक मत करो भाई, 800 करोड़ 80 लाख नहीं, 800 करोड़ बर्बाद। 80 लाख का मोटर बैठ करके दे दी क्या? सिर्फ ढांचा ढांचा थोड़ा खरीदा है, उड़ता है भाई। पायलट को पैसे देते हैं पर मंथ, उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए, बात कर रहा है 80 लाख रुपए बेटा। एक पायलट नामक इंसान है, उसको देता हूँ 5 लाख रुपए, तू पायलट है? चल बेटा एक काम करते, तेरे को ही ले लेते हैं बेटा। एक लड़का है जो किसमें बैठा हुआ है, ठीक है मस्त बेटा, उस लड़के का वजन है 80 किलो। अब ये मत पूछना सर वो दिखने में तो लग नहीं रहा, ऐसा क्यों? प्रेग्नेंट है। तो बेटा ये उसकी रातों की बात है, तुम्हें समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो अरे अब बधाइयां बाद में देना, ठीक है भाई। तो अब ये जो लड़का है, ये लड़का प्लेन से कूद रहा है, प्लेन से अब कूदेगा तो इसे ख्याल है अपने पेट का, तो पैरासूट लगा के कूदेगा। पैरासूट यहां नहीं लगाएगा, थोड़ा ऊपर लगाएगा, ठीक है? हाँ छतरी लगा के कूदेगा। हालांकि इसे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, पर उसकी फिक्र है। हाँ बहुत बढ़िया। इनडायरेक्टली क्यों बोल रहा है बेटा, डायरेक्टली बोलना। फिले तो मान लो बेटा केसेस पढ़ना स्टार्ट करो। ये 80 किलो का, कितने किलो का है? 80 किलो का। 80 किलो के इंसान पे कोई पूछे वेट नीचे कितना एक्ट कर रहा है, अरे आए ना भाई 800, कितना करेगा? चलो 90 किलो का ले लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इंसान 90 किलो का, कितने किलो का है? और ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट कितनी? 10, ये मानते हैं कैलकुलेशन को नेग्लेक्ट करते हुए। तो उसका वेट कितना हुआ? 900। कितना हुआ? 900। तो 90 किलो का इंसान जिसपे 10 ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट जो होगा इस इंसान का 900 होगा। 900 न्यूटन। कितना होगा? यानी जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी कितनी? 900 न्यूटन। हाँ तो बोलो, ठीक है भैया। अब फील लो बेटा, इनिशियली पहला केस है, कौन सा केस है? पहला। टोटल 4 केस है, 4 केस पढ़ लोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी के पास पहुंच जाओगे, समझ लोगे होती क्या है, सिर्फ समझने के लिए केस है। तो पहला केस ये, इंसान को जस्ट कुदाया, लीव कर रहा है जस्ट प्लेन, शुरू की पहली कंडीशन, जस्ट पहली। उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितनी है? 0। कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो छोड़ेंगे, जब ये 900 किलो का इंसान जो, सॉरी 900 किलो 900 न्यूटन जैसे फोर्स लग रही है, 90 किलो का इंसान जब नीचे कूदेगा तो कूदेगा लगातार, वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी। अरे हाँ भाई, जब ये कूदेगा प्लेन से तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना भैया। भैया कूदेगा तो पहले थोड़ी होगी, फिर थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, नीचे जाएगा तो। अरे पर क्या जीवन में आते बढ़ेगा, बढ़ती रहेगी, कभी आके कांस्टेंट हो जाएगी? कभी कांस्टेंट तो होगी, वो सीखना है कैसे होगी, फिर लियो। मान लो पहले केस में बात करते हैं, इसे यहां से लिया, कूदा दिया, किसको? इस लड़के को, ठीक है? ये कूद गया, यहां से क्या कर गया? कूद गया। पर इनिशियल पहला केस पढ़ रहे हैं, जब जैसे ही कूदा, मिली सेकंड की बात हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी है? 0। बड़ा उस वक्त इस पर कोई भी ड्रैग नहीं लग रहा, कोई भी ड्रैग, कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा। यानी सबसे पहली वाली कंडीशन की बात करें, जैसे ही प्लेन को लीव करने जा रहा है, समझ रहा है क्या? हाँ आफ्टर फ्यू सेकंड उस पर क्या है? एयर ड्रैग लगना स्टार्ट हो जाएगा, हवा नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसे रोकना चाहेगी, पर उसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। फील है ना? क्यों बढ़ेगी बताऊंगा। बड़ा इनिशियली पहले केस में वेलोसिटी कितनी है? 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख वो लड़का कौन है तुम्हें पता ही है, ये उसकी मुंडी है, उसकी क्या है? मुंडी। मुंडी के पीछे उसका धड़, क्या है? धड़। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, धड़ के ऊपर ये 2 हाथ, 2 क्या है? हाथ। फिर ये टांग 2 होती है, 2 टांग, टांग के पीछे पेंट, क्या भर दिया है? पेंट। कोई दिक्कत किसी को? इसके, अरे सॉरी नीचे से पेट निकालो इसका, ठीक है? फिर ले, अब ये पैराशूट, क्या है? पैराशूट। कोई दिक्कत किसी को? और ये इसके 2 हाथ। अब फील लो, है ना बेटा? आंखें बना दो, अब तो लगेगा। अब फील ले, मजाक नहीं बेटा। इंसान कूद गया, क्या कर गया? जस्ट लिविंग द प्लेन। ही और सी दोनों हो सकते हैं, पर अभी ये ही है, इसके अंदर सी, ठीक है? ही प्लस सी,
बिकम्स अरे बस फिर लो, मान लिया जैसा हुआ। तो जब ये ऐसे टांग फैला के, ऐसे दो हाथ फैला के कूद रहे हैं, तो जस्ट लिविंग द प्लेन, जस्ट उस वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो मानी। उस वक्त जो एयर ड्रैग लग रहा है माना कोई नहीं लग रहा, शुरू में बिल्कुल फिलहाल की बात। इसका मास कितना है? इतना मोटा थोड़ा अंदर हो, मास तो 90 किलो है, 900 किलो नहीं है भाई। बता इसका वेट जो होगा वो कितना होगा? 900 न्यूटन। अरे वेट तो 900 न्यूटन होगा ना। अरे हाँ तो बोले 900 न्यूटन बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, तो 900 न्यूटन आ गया। बता शुरू वाले केस की बात करें, इनिशियल वाले केस की बात करें, नीचे से हवा उसे रोक रही है, नहीं रोक रही? नहीं रोक रही। शुरू में पहला केस, थोड़े सेकंड बाद रोकना लग जाएगी, क्योंकि जैसे वो कूदेगा तो कुछ देर बाद तो हवा लगना स्टार्ट हो जाएगी तुरंत ही, पर बहुत माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। उस वक्त जो नीचे से एयर ड्रैग लग रहा है, क्या लग रहा है? एयर ड्रैग मतलब एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, यानी क्या है? ड्रैग फोर्स। क्या है ड्रैग फोर्स? वो जीरो है। क्या है? जीरो। यानी नीचे से जो हवा लग रही है वो जीरो है, क्योंकि अभी मैं कह रहा हूं जस्ट लिविंग द प्लेन, आफ्टर फ्यू सेकंड बाद उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं आया तो शुरू में एयर ड्रैग कितना है? जीरो है। यानी ड्रैग फोर्स कितनी है? जीरो है। कितनी है? जीरो। एयर रेजिस्टेंस कितना है? जीरो है। कितना है? जीरो। यानी ड्रैग फोर्स जीरो है। ड्रैग फोर्स क्या है? जीरो मान लीजिए। पर थोड़ी देर बाद क्या होगा? उसमें हवा रोकना चाहिए उसको, ठीक है, तो लगातार वो नीचे आएगा। शुरू में इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो, एयर ड्रैग जीरो, वेट 900 है। कितना है? तो नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स ये रही, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स कितनी? जीरो है। तो नेट फोर्स कितनी होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो फील लेना यहां पे। बताओ भाई नेट फोर्स कितनी? दिमाग लगाओ। नेट फोर्स, नेट बताओ बेटा, ये ज्यादा है ये ज्यादा? बताओ W इज मोर देन FD। अरे ना भैया FD तो है जीरो ही। बताओ ये बड़ा है ये छोटा है, पर कितना? तो निकालते नेट फोर्स। क्या निकालते हैं? बड़ा माइनस छोटा, देन यू गेट द 900 न्यूटन। यानी नेट फोर्स जो आई वो कितनी आई? 900 न्यूटन। अच्छा नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जो बड़े वाले की होगी। वेट जो है नीचे है तो ये भी कहां होगा? नीचे। वेट तो ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ऐड करते हैं। तो जो नेट फोर्स है 900 न्यूटन है, 900 न्यूटन नीचे की तरफ होने वाली है। अरे है ना भैया एफ नेट 900 न्यूटन। बताओ एफ नेट जो 900 न्यूटन है नीचे की तरफ आया ऊपर की तरफ, तो बॉडी कहां जाएगी? नीचे। ऊपर थोड़े चली जाएगी भाई, एफ नेट नीचे है ना, नीचे आएगी। अब फील लेना, इस वक्त इनिशियल वाले केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उतना ही है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। कहां होगी? नीचे। तो जैसे ही कूदना चाह रहे थोड़ी देर बाद क्या होगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अरे जैसे लीव करेगा प्लेन को, आफ्टर 1 सेकंड के बाद इस पर लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी ना इसकी। अरे आए ना भैया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगी? इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट, पर थोड़ी देर बाद नीचे से हवा भी लगना स्टार्ट हो जाएगी, यानी एयर ड्रैग जो जीरो था वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में तो 900 है, नेट फोर्स 900 है। कितनी है? 900। वेट कितना? 900 न्यूटन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड बेटा, आफ्टर फ्यू सेकंड, आफ्टर फ्यू मिनट में तो लिख लियो, सेकंड की बात हो रही है, सेकंड बहुत ज्यादा, मिली सेकंड की बात कर बेटा। थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ? जो 90 किलो का इंसान जो है विद प्रेग्नेंट, ठीक है, समथिंग, वो पेट के साथ में जो कूद रहा है, फील कूदाते हैं इसे। ये इसका मुंह बहुत बड़ा बन गया, ठीक है, ये इसका मुंह, ये इसका धड़, धड़ जानते हो शरीर, और ये इसका पेट, ठीक है। ओए मजाक नहीं, ये इसकी 2 टांगे, टांगों में भरा पेंट। क्या भरा है? पेंट। मस्त पेंट भर दे बेटा। तू क्या बोल रहा है? पेट तो तेरा ही है। फिर ले बेटा, ये हाथ है, क्या है? बेटा हाथों में पेंट भर देंगे इसके, ये पेंट भरा, तू ज्यादा फील ले रहा है। और ये इसकी कमर में ही पेंट ही भर देते। चलो ठीक है। अरे हाँ ना बड़ा मजाक नहीं, देखो इट्स ओके बेटा, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल को फील की तरह समझो। मान लिया जी बेटा, आप लगातार क्यों रहे? इस इंसान का 900 किलो तो बचा है, वेट तो वही रहेगा 900 न्यूटन, बढ़ रहा है आगे की तरफ। नीचे कितना लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, पर फील लो थोड़ी देर बाद हवा लगना स्टार्ट होगी इसमें, तो नीचे वाली हवा चाहेगी ना इसको रोकने की, तो नीचे वाली हवा चाहेगी तो ऊपर की तरफ एक ड्रैग फोर्स लगाएगी। ड्रैग मतलब एयर रेजिस्टेंस। क्या है? एयर रेजिस्टेंस। भाई हवा तो चाहेगा ना मत रुक, फड़फड़ फड़फड़ जैसी आवाज आती है जब कूदते हो, बाइक पे बैठते हो दुपट्टा लगा के, तो दुपट्टा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, करता है ना भाई,
यानी तुम चेक करो घर पे आके लड़के हो भी, दुपट्टा तुम गिलाओगे। यस सर, और बोल रहे हो, ठीक है। तो कहने की बात क्या फील लो, मान लो जैसे कूदा, थोड़ी देर बाद नीचे से एयर ड्रैग लगना स्टार्ट हुई, और एयर ड्रैग बढ़ते 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 एयर रेजिस्टेंस हुए 300 न्यूटन हो गया। क्या हो गया? ऐसा सर मान रहे लेट है सिर्फ सारी चीजें। कहीं कल को पेन और कॉपी लेके आए, सर 300 कैसे आया? तो ये सिर्फ कल्पना ही है, चल रही है जी, लेट मान रहे, ये सब लेट है, हाँ मान रहे हैं ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो केस कैसा बनेगा वो देख रहे। तू फील लियो, ठीक है, पीछे लौंडे, तेरी जिंदगी के सवाल है। 300 न्यूटन, 900 न्यूटन, हवा लगी ऊपर। अब बताओ फील लो, बताओ ये बड़ी है, ये बड़ी, नीचे वाली बड़ी, तो नीचे वाली बड़ी, तो ये कहाँ खड़ी? W इज मोर देन FD। बताओ नेट फोर्स निकालो। बहुत बढ़िया, तुम पढ़े लिखे बच्चे बन गए हो। नेट फोर्स में निकालोगे कितनी आएगी? एक काम करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, W इज मोर देन FD, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, बोल कितनी आए भाई? माइनस करके दिखाओ, 900 माइनस 300, देन यू गेट द 600 न्यूटन। ये नेट फोर्स इतनी आ गई, मत बोल, देख बेटा एफ नेट क्या है? बताओ एफ नेट की डायरेक्शन नीचे होगी या ऊपर होगी? क्यों? क्योंकि बड़ी वाली नीचे ही है, जो बड़े वाले की डायरेक्शन वही एफ नेट की डायरेक्शन। फील लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है बेटा। एफ नेट आएगा नीचे का आएगा, बस इतना सोच के बताओ मेरे को कि एफ नेट जो है पिछले वाले से कम है या ज्यादा है? कम। अब कितना है? 600 न्यूटन। अरे है ना भैया, बेटा पहले 900 था, अब कितना हो गया? 600, पर इसकी डायरेक्शन नीचे ही है क्योंकि डब्ल्यू का है नीचे। अरे बड़ा है ना, बड़े वाले की डायरेक्शन नीचे ही तो है, तो एफ नेट भी क्या होगा? नीचे ही होगा, पर पिछले वाले से क्या हो गया? कम। और अगर ये नेट फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम। अरे है ना भैया, एक्सेलरेशन भी कम हो गया होगा। तो एक्सेलरेट मान रहा हूं सिर्फ, मान लो एक्सेलरेशन अब हो गया, पहले 10 था, अब कम होके 6 हो गया। कितना हो गया? कल को कॉपी लेके मत आ जाना, बता रहा हूं, सिर्फ लेट मान के रख रहा हूं। कम तो होगा क्योंकि नेट फोर्स क्या हुई है? कम। क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, ये कम तो ये कम। अरे हाँ ना भैया, बताओ इसकी डायरेक्शन नीचे ऊपर है, तो इसकी डायरेक्शन भी कहां होगी? नीचे ही होगी। अरे हाँ ना भैया, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, जब ये प्लेन से कूदेगा तो इसकी लगातार शुरू में स्पीड तो बढ़ेगी ना भाई, यानी v इंक्रीज हो रहा है। v क्या हो रहा है? इंक्रीज। वेलोसिटी तो बढ़ रही है, कितनी होगी? मान लो से लेट मान लेते हैं, शुरू में 0 थी, अब मान लेते 50 होगी। कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को? अरे प्लेन से कूदोगे तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना आपकी। बहरहाल बात अलग है, थोड़ी देर बाद क्या होगा वेलोसिटी को बताएंगे अभी। शुरू में तो बढ़ेगी, शुरू में तो बढ़ेगी। कोई भी चीज कूदती है तो एकदम से तो नहीं रुक जाती है, करके टांग पे सारे रुक गया, यूं कूदा यूं कांस्टेंट फ्रीज, ऐसा थोड़ा होगा। तो कूदेगा नीचे गिरेगा ना भैया, तो नीचे गिरेगा, कुछ वेलोसिटी तो होगी। बहरहाल शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, पर आफ्टर सम टाइम कुछ वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, 50 होगी। बोला नहीं आया। नेट फोर्स की डायरेक्शन नीचे क्यों? क्योंकि डब्ल्यू डायरेक्शन नीचे, डब्ल्यू बड़ा था उसी की डायरेक्शन वो होगी। एफ नेट की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी होगी। एफ नेट जो है इस वाले केस से कम हो गया है तो ये भी कम हो जाएगा। इतना आया क्या? केस नंबर तीसरा, केस नंबर थर्ड, 4 केस है टोटल, ठीक है। तीसरा करा रहे अभी, देखो बेटे आफ्टर फ्यू सेकंड था, अनदर आफ्टर फ्यू सेकंड, थोड़े और सेकंड बीतने दो, ठीक है। थोड़ा इसे समुद्र में नहीं, थोड़ा इसे हवा में टाइम बिताने दो, हवा में टाइम बिताने दो। जब ये थोड़ी देर बाद इसे देखा, ये गुजी गुजी और ये गुजक गुजक, ठीक है। और ये इसकी 2 टांगे, टांगों के बीच में पेंट, टांगों के बीच में पेंट, आराम से भरो भाई, ये पेंट भर गया, कोई दिक्कत किसी को? पेंट। और ये पेंट के ऊपर से निकलते हुए 2 हाथ, 2 ये पेंट भर दो इसमें, अब लगा रहे। और ये इसको तो भूल ही नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, आप लो बेटा, ये पैराशूट क्या है? अबे खोलेगा कब? ये खोल दे भाई, पैराशूट बच जाएगा। खोल रहा है, फील है, मजाक नहीं, टांग कट गई बेटा। फील है, डब्ल्यू कितना है? 900 न्यूटन, ठीक है। अब फील लो, बताओ ये मान लिया, अब ये लगातार नीचे आएगा तो एयर रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे एटमॉस्फेयर में आते हो तो लेयर्स मोटी होती जाती है, प्रेशर बढ़ता रहता है नीचे आगे, तो नीचे प्रेस बढ़ेगा, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना भाई ज्यादा। भाई एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती, पढ़ रखी है आपने, तुम्हारी साली मेरी थी, पढ़ाया तो था, है ना भाई, पढ़ाया ना। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो क्या एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। तो अब नीचे से फोर्स बढ़ेगी, बढ़ते 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 हमने क्या देखा, सिर्फ लेट मान रहे कि जो एयर रेजिस्टेंस यानी ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स कितनी होगी? 600 होगी। कितनी होगी? ये सिर्फ लेट माना है, क्या माना है? लेट। और ये तो है बढ़ेगी, तो नीचे आएगा तो बढ़ेगी, तो 600 होगी, अच्छी बात है। अब बताओ इनका नेट रिजल्ट क्या आएगा? डब्ल्यू ज्यादा या एफडी ज्यादा? डब्ल्यू इज मोर देन एफडी, पर कितनी बड़ी कौन बताएगा? नेट फोर्स। निकालो नेट रिजल्ट। जो नेट फोर्स आएगी एफ नेट, बताओ कितनी आएगी? 900 माइनस 600 देने के 300 न्यूटन। अरे आए ना भैया 300 न्यूटन।
बताओ जो एफ नेट आएगा नीचे होगा ऊपर होगा? नीचे, क्योंकि डब्ल्यू का है नीचे। अरे जो बड़े का नेचर होगा वही तो इसका होगा, बड़ा नीचे है तो एफ नेट भी कहाँ होगा? नीचे। तो ये नीचे आ रहा है एफ नेट, कोई दिक्कत किसी को? एफ नेट आ गया। कितने न्यूटन है? 300 न्यूटन। सिर्फ इतना बताओ, एफ नेट जो है 300 है, इससे पिछले वाले में कितना था? 600। उससे पिछले वाले में कितना है? 900। एफ नेट यहां ज्यादा यहां कम, अगर यहां कम हुआ तो एक्सेलरेशन भी, अगर यहां से ये कम हुआ है पहले 600 अब 300 तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? मान लेते हैं एक्सेलरेशन 3 हो गया, कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इतना बताइए, एफ नेट की डायरेक्शन नीचे ऊपर है तो एक्सेलरेशन की क्या होगी? नीचे ही होगी, ऊपर थोड़ा ना होगी। हाँ ना बोले यार। पर लगातार बॉडी कहाँ आ रही है? नीचे। बॉडी तो नीचे ही आ रही है। क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि एफ नेट उसे खींच रही है, लगातार वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अभी भी उसकी वेलोसिटी मान के चल रहे बढ़ रही है, बढ़ते 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 मान लो कितनी होगी? 100 मीटर पर सेकंड होगी। कोई दिक्कत किसी को? अब हमेशा बढ़ती रहेगी क्या वेलोसिटी? नहीं नहीं नहीं, एक वक्त आएगा जब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट कब होगी? जब ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स क्या होगी? बराबर होंगी, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? यानी अब उस वेलोसिटी से बॉडी नीचे आएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये नहीं बॉडी रुक जाएगी। अभी आएगा वो चौथे केस में। अरे हाँ ना बोलो यार, अभी तो बेसिक बुनियादी चीजें आ गई क्या? लगातार देखो ऊपर वाली फोर्स बढ़ रही है 300 600। अरे है ना भैया, अब कोई ये मत बोलना अगले वाले स्टेप में क्या होगा? 600 से 900 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ठीक है। अब कोई बच्चा आता है मार्केट में, सर 900 से ज्यादा करते हैं, 900 से, तो बीच में क्या तूने कोई गैस छोड़ दी है कि तू नीचे आ रहा है, गैस गर्मी छोड़ के ऊपर निकल जाएगा? अगर ऐसा कर दे तो सच में ऊपर ही चला जाएगा तू, कोई उसमें गलती वाली बात नहीं है। चौथे केस में बताइए, पहले से लपेटो घसीटो उठाओ पटको, 3 केस है, हलवा चीजें लपेट लेना। बेटा फील लो, इनिशियल वेलोसिटी 0, डायरेक्ट फोर्स 0 माने, नीचे 900, बड़ी छोटी दिख रही है क्या? यहां लिख लो। अब ठीक, चलो भाई लपेटो उसे। बड़े मुद्दे की बात ये है, बड़े केस नंबर पहला, केस नंबर दूसरा और केस नंबर तीसरा आगे लगातार डायरेक्ट फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जब नीचे से लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 मिटो दे से। चलो भाई बेटा चौथे केस में क्या होने वाला है? ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिए बेटा। केस नंबर क्या है? 4 है, और ये लास्ट केस है। क्या है इसका? लास्ट केस। यही टर्मिनोलॉजी का जिक्र स्टार्ट हो जाएगा। ये पेपर में नहीं आएगा, याद रखना, सिर्फ समझाने के लिए टर्मिनोलॉजी को। बड़ा यही इंसान है, वही इंसान जो लगातार नीचे आ रहे हैं, और नीचे से कितनी फोर्स लग रही है इस वक्त? 600, और नीचे कितनी लग रही है? 900। बढ़ते 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 माना ये इसकी मुंडी बना दी, मुंडी के पीछे धड़ बना दिया, ठीक है। अरे हाथ बदल दो और धड़ में थोड़ा उभार पैदा करो, ये थोड़ा ऐसे, ठीक है। और इसकी 2 टांगे बना दो, टांगों के बीच में पेंट भर दो, पेट कम क्यों हो रहा है? बेटा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। पेट कम क्यों हो रहा है बेटा? पेट के कम करने होने का कारण क्या है? क्योंकि हवा नीचे से लग रही है भाई, पेट को दबा रही है, पेट को हेड ड्रैग नीचे से लग रहा है ना। इंसान ये है, पेट नीचे, नीचे हवा लग रही है, समझ रही है? नीचे से ऐसे लगी, पेट ऊपर हुआ ऐसे, पैराशूट और ऊपर हो जाएगा। हाय हिल ले। ये 2 हाथ, हाथ में भरा है पेंट, क्या भरा है? अब बस कोई बच्चा ये ना पूछे पेंट क्या है, ये क्या भरा है? भर गया। फिर लो 2 आंखें, मुंह तो एक ही होगा, फिर लीजिए। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ये बताओ, नीचे कितने? वेट इज इक्वल टू में 900 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा अब क्या हुआ इस वाले केस में, जो ऊपर से नीचे से हवा लग रही थी वो 300 लग रही थी, फोर्स उसकी थी। यहां धीरे धीरे हुआ बढ़ी, बढ़ते 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 कितनी होगी? 900 होगी। कितनी होगी? यानी नीचे से जो हवा लग रही है बॉडी पे, वो बढ़ते 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 उसकी फोर्स कितनी होगी? 900 न्यूटन। ये सिर्फ मान रहे थे कि ऐसा हो गया लाइट, कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं। पर इससे पहले वाले केस में जो वेलोसिटी कितनी है? 100 है। अब बढ़ते बढ़ते हवा कितनी होगी? 900, मतलब उसकी फोर्स कितनी होगी? 900।
बताओ नेट फोर्स क्या होगी? जीरो, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हो गए? इक्वल, यानी W दैट इज इक्वल टू FD। इट मींस बताओ क्या होगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू में जीरो, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यानी F नेट जो था यहाँ पे वो F नेट कितना हो चुका है? जीरो। अगर F नेट जीरो हो गया तो इट मींस क्या होने वाला है बताओ मेरे को? एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और ये इस वक्त कांस्टेंट वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? क्योंकि जो पहले थी अब ये बढ़ नहीं रही, यानी अब ये लगातार 100 की स्पीड से नीचे आ रहा है, सी को लेता हुआ 100 की स्पीड से आता रहेगा। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या ना? अब ये कांस्टेंट क्या है? ये चेंज जब हो ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी ये जीरो, ये कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। पर एग्जाम में ऐसा करके आओगे टर्मिनल वेलोसिटी को? नहीं, इसकी प्रॉपर एक डेरिवेशन है जो कि हम करेंगे। हाँ तो बोल दो यार। अब मान ले एक इंसान मार्केट में आता है, वो कहता है सर नीचे से हवा लग रही है, लगातार आपने पहले बोला 300, फिर बोला हवा की फोर्स 600, फिर आपने बोला 900। सर अगर मैं नीचे से 1000 कर दूं, कितनी कर दूं? और नीचे लग रही है 900, तो अब तो इंसान ऊपर चले जाएगा, फैक्ट है, जाएगा। पर उससे ये पूछो जो नीचे आ रहे हैं उस पर इतनी सारी होगी कैसे? क्योंकि 900 तो ग्रेविटी खींच रही है मान लिया, तो उससे थोड़ा गर्मी हवा छोड़नी पड़ेगी, कुछ एग्जॉस्ट पैदा करना पड़ेगा, कुछ गर्मी निकाल, भाई रोकना पड़ेगा ना अपने आपको, जब तो ऊपर जाएगा। क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, नेट फोर्स जीरो होगी, नेट फोर्स जीरो। अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो नीचे से गर्मी छोड़ के इंजन लगा के ऊपर ले जाओ अपने आपको, तो ऊपर जाओगे, आयरन मैन बन जाओगे। क्या जाओ? पर बहरहाल ये आयरन मैन है नहीं, ठीक है? तो ये नीचे आएगा, कहाँ आएगा? नीचे। उम्मीद रखता हूँ तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है उस वक्त जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी का नाम क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो है तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट, वाइस वर्सा। लपेटो चौथे केस को। बड़ा फील लीजिए, हो गया होगा चौथा केस, आए ना भैया? यानी जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट हो जाएगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या होगा? टर्मिनल वेलोसिटी। और ये नेट फोर्स जीरो कब होगी? जब नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। अरे हाँ ना भैया, ये हवा में केस पढ़ा है, किसमें पढ़ा है? हवा में। पर अगर हमें टर्मिनल वेलोसिटी देख रही है और हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, भूल गए हो? याद दिला दो, क्या पढ़ रहे थे? फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसमें हमारा चल रहा था हाइड्रोडायनेमिक्स, और उसमें जो टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी वो पढ़ने वाले हो। अब तो ये सब क्या बात हो रही है? इसमें तो पानी है ही नहीं, पानी, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है पानी में लेके जाएंगे। अभी पढ़ना पानी के अंदर है, पानी के अंदर, पानी मोशन में होगा, उसके बारे में देखेंगे, बॉडी के अंदर मोशन में हो, कुछ भी हो, ऐसे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, ये सब थोड़ा पढ़ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में, पर इसकी मदद से ही टर्मिनल वेलोसिटी समझ पाओगे। तो बेटा एक और नोट, इन सबों का सार छोटा सा, कहानी नंबर चौथी, आओ। अरे तो आ गया होगा। कोई पूछे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है तो आप लोग क्या बोलोगे? द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मान लिया जी बेटा, कहानी नंबर 4, चौथा अध्याय। किस टॉपिक को पढ़ने के लिए चौथा अध्याय? टर्मिनल वेलोसिटी। यानी टर्मिनल वेलोसिटी को पढ़ने के लिए चौथा अध्याय भी सीखना पड़ेगा आपको। बेटा चौथा अध्याय है, चौथा अध्याय का मतलब है रिजल्ट ऑफ द पास्ट 3 का अध्याय, यानी पिछले जो 3 केस पढ़े हैं उनका अध्याय का रिजल्ट क्या है। फिर लो, 1 गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, 4 गेंद। गेंद को कुछ और मत समझना, ठीक है? उभार नहीं है, गेंद ही है, ठीक है? अब फिर ले बेटे 4 स्पेरिकल बॉडी की मानी, क्योंकि आपकी 11th क्लास के सिलेबस में स्पेरिकल बॉडी ही है, इसलिए मैंने स्पेरिकल मानी। बस कुछ नहीं करना, अब जो इंसान था ना, इंसान की जगह एक स्पेरिकल बॉडी माननी है। समझ रहे हो क्या? जो इंसान को प्लेन से कूदाया था उस इंसान की जगह क्या मानो? स्पेरिकल बॉडी। तो पहली वाली स्पेरिकल बॉडी है, उसमें वेट जो है कितना है? 900 न्यूटन, यही था है ना भैया? दूसरे वाले का भी वेट देखो उतना ही है, लाइन उतनी होनी चाहिए, कितना है? 900 न्यूटन। अरे आए ना भैया? तीसरे वाले पे जो एक्ट हो रहा है कितना है? 900 न्यूटन। अरे हाँ तो बोलो बेटा, लास्ट वाले पे भी कितना हुआ? 900 न्यूटन। अरे आया नहीं आया? अब दिमाग लगाओ बेटा, जो पहला केस था, पहले केस में जो नीचे से हवा लग रही थी वो जीरो थी, डायरेक्ट फोर्स, यही मानी थी ना? यानी डायरेक्ट फोर्स इज जीरो, डायरेक्ट फोर्स इज जीरो। पर अगले वाले केस में डायरेक्ट फोर्स लगना स्टार्ट होगी, तो थोड़ी सी लगी। बताओ कितनी मानी एफडी? 300। कितनी मानी? अब देखो एरो धीरे से बड़ा हो जाएगा थोड़ा, अगले वाले में थोड़ी और ज्यादा लगी, कितनी लगी? 600। और उससे अगले वाले में कितनी लगी? 900। 900 मतलब नीचे वाले के इक्वल हो गया होगा। अरे हाँ तो बोले यार, कितनी लगी एफडी? 900 न्यूटन।
आया नहीं आया? बताओ इस वक्त जो एक्सेलरेशन वो कितना माना था लेट? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यार यहां पे इस वक्त जो नेट आया था कितना आया था बताओ मेरे को? 900। कितना आया था? 900। यही आया होगा बड़ा। फिर उसके बाद क्या हमने ये देखा और ये देखा, नेट अब इसके मुकाबले कम हो गया था। कितना हो गया था? तो एरो देखो छोटा बनेगा थोड़ा, ठीक है। कितना आएगा एफ नेट? 600 न्यूटन। अरे भाई बेटा आप इधर और इधर नेट निकालोगे तो पिछले के मुकाबले कम ही आएगा, तो एरो भी छोटा हो जाएगा। 300 कितना आएगा? 300। और अगले वाले केस में जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाती है उस वक्त एफ नेट कितना हो जाता है? 0। इस वक्त एक्सेलरेशन कितना हो गया होगा? 0। उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी? और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहेंगे? वेलोसिटी। लो इस वक्त वेलोसिटी कितनी थी? 0। वेलोसिटी बढ़ के हुई 50, वेलोसिटी बढ़ के हुई 100, और वेलोसिटी यहां पे क्या होगी? कांस्टेंट। अरे यानी भाई वही क्या टर्मिनल वेलोसिटी? ये सार था रिजल्ट था, इसको लिखो। इसके अब बॉडी को उठा के पानी में डालेंगे। क्या डालेंगे? क्योंकि पढ़ना है तो पानी में। जब पानी में डालेंगे तो पानी में टर्मिनल वेलोसिटी क्या वो सीखनी तो वो है। अब धीरे धीरे टॉपिक के अंदर घुसेंगे। लपेटो इसे कहानी नंबर 4।